नमस्कार सभी को, आपका इस चैनल पर स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में जाना था छायावाद के बारे में, छायावाद की विशेषताएं और छायावाद के 4 स्तंभों के बारे में कि कौन-कौन हैं। तो उन 4 स्तंभों में से एक थे हमारे जयशंकर प्रसाद जी भी। तो आज हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानेंगे और उनकी काव्य जो रचनाएं हैं उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था, वहीं इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1937 ईस्वी में। ठीक है जी। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में एक सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। ठीक है जी। अगर आपके पास कभी काशी होगा, कहीं बनारस या कहीं वाराणसी, तो ये एक ही चीज़ है। ठीक है जी, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की माता का नाम, वो थे मुन्नी देवी, और पिता का नाम देवी प्रसाद। वहीं जयशंकर प्रसाद जी के गुरु का नाम है मोहिनी लाल। ठीक है जी। जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है, ये हमने पिछली वीडियो में भी जाना था। ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें से ब्रह्मा कौन है? हमारे जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी आरंभिक कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे, और जयशंकर प्रसाद जी का जो बाल्यकाल का जो नाम था वो था झारखंडी। तो सिंपल, जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम कलाधर है और बाल्य नाम जो है झारखंडी है। ठीक है। चलिए अब इनकी रचनाएं जान लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो इनकी जो पहली कविता है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कविता है सावन पंचक। ठीक है जी, जो कि 1906 में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी की पहली पुस्तक है उर्वशी, जो कि 1909 में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी का खड़ी बोली में लिखा पहला काव्य कौन सा है? वो है कानन कुसुम, 1913 में प्रकाशित हुआ है। तो खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम काव्य कानन कुसुम है। ये तो नॉर्मल बातें होगी हमारी कि हाँ, पहली कविता होगी, पहली पुस्तक। हम छायावाद की बात अगर हम करें तो छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद जी का भी छायावाद का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो है झरना, जो कि 1918 में प्रकाशित हुआ था। और 1918 में छायावाद की समय सीमा है ही 1918 से शुरू है और 1936 में खत्म है। कहीं कहीं 1938 दिया होगा, कहीं वैसे हमारे पास 1936 भी, 1918 से 1936 छायावाद की क्या है, समय सीमा है। ठीक है। और छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह तो ये हो गया, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का। वहीं पहली जो छायावादी कविता है जयशंकर प्रसाद की, वो है प्रथम प्रभात। ठीक है जी। आपसे अगर पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली छायावादी कविता कौन सी है, वो है प्रथम प्रभात। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है या फिर रचना कौन सी है, वो हो जाएगा झरना। ये दोनों ही 1918 में प्रकाशित हुए थे। और जो जयशंकर प्रसाद की जो छायावादी कविता है, ये प्रथम प्रथम प्रभात, ये झरना झरना काव्य संग्रह में ही संकलित है। तो प्रथम प्रभात कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? ये है झरना काव्य संग्रह में संकलित। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है हिंदी का पहला गीति नाट्य। तो हिंदी का पहला गीति नाट्य क्या है? जयशंकर प्रसाद जी का करुणालय। ओके। चलिए, अब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। और उर्वशी इनकी रचना हो गई। वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वभ्रुवाहन, भ आएगा इसमें, वभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सभी क्या है? जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। ठीक है जी। चलिए, अब हम जान लेते हैं इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में, थोड़ा डीपली जान लेते हैं। तो पहली जो कविता है जयशंकर प्रसाद की, वो है सावन पंचक। ठीक है जी। सावन पंचक जो है कलाधर उपनाम से 1906 में प्रकाशित हुई थी, भारतेंदु पत्रिका में छपी थी। तो हम लोगों ने जो है कल की ही क्लास में, जो LT टेट की जो क्लासेस चली है, उसमें हमने कल ही पढ़ा था क्या, पत्रिकाओं के बारे में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि भारतेंदु जो पत्रिका है वो किसकी है, किसने इस भारतेंदु पत्रिका का संपादन किया है। तो आप लोग क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिन्होंने कल की क्लास लगाई हुई है तो वो ज़रूर बताइएगा। ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली पुस्तक है उर्वशी, जो कि है चंपू काव्य।
अब ये ध्यान रहे कि चंपू काव्य जो है उर्वशी वो जयशंकर प्रसाद की है। अगर आपसे पूछा जाएगा उर्वशी एक गीति नाट्य वो किसका है, तो उर्वशी गीति नाट्य वो है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी का। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है हमारे पास उर्वशी गीति नाट्य, और चंपू काव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। तो जो ये उर्वशी है चंपू काव्य वो क्या है, कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण भी माना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, झरना को जो जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम काव्य संग्रह है उसे क्या माना जाता है, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला तो झरना हो गया, वहीं पूछा जाता है छायावाद का घोषणा पत्र या फिर मैनिफेस्टो, तो वो कौन सा है, वो है सुमित्रा नंदन पंत जी की एक रचना आती है पल्लव, उसे माना जाता है छायावाद का घोषणा पत्र। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। चलिए, चित्राधार। चित्राधार जो है जयशंकर प्रसाद जी की ब्रज भाषा की कविताओं का संकलन है। इसमें किसमें, चित्राधार में। तो इसमें कितनी है, 10 रचनाएं हैं, तो जिनमें से प्रमुख है कानन कुसुम, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व। ठीक है, चलिए, प्रेम पथिक जो काव्य संग्रह है सबसे पहले तो वो 1909 में ब्रज भाषा में लिखा गया था, यानी कि प्रकाशित हुआ था, और उसके बाद जो है इसका रूपांतरण खड़ी बोली में किया गया, कब, 1914 में। ठीक है, प्रेम पथिक पर गोल्डस्मिथ की रचना द हर्मिट का भी प्रभाव माना जाता है। अब इससे आपको याद आया होगा कि गोल्डस्मिथ की जो रचना द हर्मिट है उसका खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था, तो हमारे जो श्रीधर पाठक जी है, द्विवेदी युग के जो कवि हमारे पास और स्वच्छंदतावादी जो कवि है श्रीधर पाठक, उनकी रचना है एकांतवासी योगी। ठीक है, आप लोगों को याद आ रहा होगा, हमने ये पढ़ा है। तो एकांतवासी जो योगी रचना है वो खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक है इनकी, श्रीधर पाठक की। तो उसमें क्या है, द हर्मिट रचना का खड़ी बोली में अनुवाद है। ठीक है, किस नाम से, एकांतवासी योगी नाम से। किसने लिखी है, श्रीधर पाठक ने लिखी है, और इसी रचना का प्रेम पथिक पर भी प्रभाव है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आंसू। आंसू जो है प्रसाद का क्या है, एक विरह प्रधान स्मृति काव्य है, और इसके प्रथम संस्करण में कितने थे, 133 छंद थे। वहीं इसके जो संशोधित संस्करण था उसमें थे 190 छंद। ओके, 133 पहले में, दूसरे में यानी कि संशोधित जो था उसमें थे 190 छंद। और हिंदी का मेघदूत कहा जाता है किसको, आंसू को। ठीक है जी, आंसू को क्या जाता है, हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में जो कानन कुसुम, झरना और जो लहर है ये क्या है, ये है गीति काव्य। ठीक है जी, और प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और आंसू ये है खंड काव्य, जबकि कामायनी क्या है, जयशंकर प्रसाद जी का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जाता है। ओके, नई कविता में रचे गए खंड काव्यों की जो नींव का कार्य है वो किस कविता से माना जाता है, महाराणा का महत्व से माना जाता है। ठीक है, महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक ये दोनों कैसी रचनाएं हैं, ये अतुकांत रचनाएं हैं। अब देखिए, अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पैशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया, ये कैसी है, जयशंकर प्रसाद जी की लंबी कविताएं हैं और लहर काव्य संग्रह में संकलित है। प्रथम प्रभात वो थी झरना में संकलित, और लहर में संकलित है ये रचनाएं। ठीक है, चलिए इनमें से जो देखो, जो प्रलय की छाया है वो इसमें जो है रानी कमलावती का वर्णन है। ठीक है, इसके इनके मानसिक द्वंद्व दिखाया गया है किसमें, प्रलय की छाया में, और ये लहर की सबसे लंबी कविता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है। ठीक है, अब करुणालय में यज्ञ की क्रूरता को अशोभनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता को उजागर किया गया है। किसमें किया गया है, मानवता को उजागर करुणालय में किया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कामायनी की। ठीक है, कामायनी बहुत ही इम्पोर्टेंट और महाकाव्यात्मक रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, तो इसके बारे में थोड़ा हम डीपली जान लेंगे। ठीक है, तो ये कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्यात्मक रचना है। तो इसकी जो रचना है वो 1935 में रची गई है ये। ठीक है, प्रकाशित हुई थी, परंतु कहीं कहीं 1936 भी दिया होता है। ठीक है, 35 और 36 इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हम इसमें मानेंगे 1935। अब देखिए, ये क्या है, एक महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग है, कामायनी में है कुल 15 सर्ग हैं।
कैसे कैसे है? चिंता, आशा, ठीक है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। चिंता से शुरू है और आनंद पे खत्म है। ओके, और ये हमें याद रखना है, प्रथम सर्ग इसका है चिंता और अंतिम है आनंद। कई बार पेपर में आया है। तीसरा है श्रद्धा, नौवां है ईड़ा। वैसे तो हमने सारा याद करना है, पर इनको अलग से याद करना है। ठीक है, चलिए कामायनी के मुख्य पात्र हम जानेंगे। मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार, ये क्या है? कामायनी के मुख्य पात्र हैं, जिनमें से मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है और कुमार मानव का प्रतीक है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जानते हैं हम कामायनी की जो कथा वस्तु का आधार है वो ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भगवत से लिया गया है। और कामायनी में जो वर्णित घटनाक्रम है वो शतपथ ब्राह्मण से ही लिया गया है। ठीक है, कामायनी का बाह्य ढांचा काफी हद तक प्रसाद की जो कामना नाटक है उससे मिलता जुलता है। ठीक है, कामायनी में जिस आनंदवाद, हमने कल ही ये जाना था कि जयशंकर प्रसाद जी का जो दर्शन था वो शैव दर्शन था और वाद आनंदवाद था। तो कामायनी में भी जिस आनंदवाद की अभिव्यक्ति की है उसमें उसे प्रसाद ने एक घूंट एकांकी में पहले ही प्रतिष्ठित कर चुके थे। देखिए जो एक घूंट है वो भी जयशंकर प्रसाद जी की एक एकांकी है। ये 1930 में ये प्रकाशित हुई थी, वहीं कामायनी 1935 में हुई थी। तो इनमें क्या है? आनंदवाद हमें मिलता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। कामायनी में प्रसाद ने मूल मनोभाव का पात्रों में रूपांतरण किया है, जिसमें प्रथम पुरुष यानी कि जो मनु है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम पुरुष मनु और प्रथम स्त्री किसे माना है? वो श्रद्धा को माना है। दैट्स इट, इतना याद कीजिए। अब बात करते हैं कामायनी में। देखो कामायनी में स्वप्न और संघर्ष सर्गों में सारस्वत प्रदेश का वर्णन हुआ है, साथ ही साथ पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का भी संकेत किसमें मिलता है? इनमें मिलता है। वहीं अगर हम औद्योगिकरण से संबंधित कौन सा सर्ग है, वो है हमारे पास स्वप्न सर्ग। चलिए कामायनी में स्त्री व पुरुष की संरचना समझते हुए सृष्टि के विकास में उनका योगदान, संघर्ष एवं प्रेम के संयोग से उपजे आनंद के आधार पर है। प्रत्यभिज्ञ दर्शन भी है हमारे पास, अरविंद दर्शन भी और गांधीवाद का भी प्रभाव हमें इसमें दिखाई देता है। और कामायनी में जो मुख्य रस है, ठीक है, कामायनी में जो मुख्य रस है, मुख्य रस के रूप में शांत रस या फिर हमें पता है निर्वेद रस हो गया। और मुख्य छंद कौन सा है इसमें? तांटक छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। किसमें? कामायनी में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कामायनी में बुद्धिवाद के विरोध में। ठीक है, बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते। देखो इसमें क्या है, कामायनी की जो मेन पात्र है, नायिका श्रद्धा है, वो क्या है? हृदय का ही क्या है? प्रतीक माना गया है। ठीक है, तो हृदय तत्व की प्रतिष्ठा हुई है इसमें। और इसमें क्या है? शैव दर्शन के आनंदवाद को जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधन भी माना गया है। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते, हमने ये कल भी जाना था कि जो जयशंकर प्रसाद है उन्हें क्या है? प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। ठीक है, अब हम कामायनी के बारे में जान लेते हैं कि उन्हें कामायनी के संदर्भ में, कामायनी के संबंध में अन्य विद्वानों के क्या क्या कथन है जो कि हमारे पास परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कामायनी के लिए हमारे नंदुलारे वाजपेयी जी क्या कहते हैं? मानवता का रसात्मक इतिहास। ठीक है, मानवता का रसात्मक इतिहास किससे कहा है? कामायनी को कहा है। किसने? नंदुलारे वाजपेयी जी ने। छायावाद का उपनिषद, छायावाद का उपनिषद कामायनी को किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। वहीं मानव चेतना के विकास का महाकाव्य, ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, कामायनी को कहा है। चलिए अब जान लेते हैं आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसे कहा है? कामायनी को कहा है, हमारे नामवर सिंह जी ने कहा है। अंतिम है हमारे पास रहस्यवाद का पहला महाकाव्य, रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कामायनी को कहा है। किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। ठीक है जी, तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना जयशंकर प्रसाद जी के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद।